question is a solid body has cylindrical middle part with hemispherical ends. Length of cylindrical part is equal to the radius r of its cross section. Density of middle cylindrical part is rho, while density of both hemispherical part is 2 rho. If body lie half submerged in equilibrium in water tank, find rho. Find period of vertical oscillation of body if body is pressed little from equilibrium and left फ्री। तो देखिए इसमें जस्ट एक सॉलिड बॉडी दिया है और सॉलिड बॉडी ऑलरेडी बना हुआ है, कंस्ट्रक्टेड है एक सिलेंड्रिकल पोर्शन से, एक अपर हेमीस्फेरिकल पोर्शन से और एक लोअर हेमीस्फेरिकल पोर्शन से। जो अपर हेमीस्फेरिकल पोर्शन है इसका डेंसिटी 2 रो दे दिया, लोअर हेमीस्फेरिकल जो पोर्शन है इसकी भी डेंसिटी 2 रो दिया है और जो मिड में सिलेंड्रिकल पोर्शन है इसकी डेंसिटी हमें रो के इक्वल दिया है। जिस स्टैंड पर इक्विलिब्रियम में है उस समय सिलेंडर का हाफ पार्ट इनसाइड द लिक्विड है और एक हेमीस्फेरिकल पोर्शन भी हमारा लिक्विड के इनसाइड है। तो जस्ट इक्विलिब्रियम अगर हम डिफाइन कर दें तो उस इक्विलिब्रियम से रो हम निकाल सकते हैं। तो जस्ट कैलकुलेशन अगर हम देखें तो पहला तो ये है कि गिवन सिलेंडर का हमें वेट चाहिए जो गिवन सिस्टम के सेंटर ऑफ मास पर एक्ट करेगा। बॉइंट फोर्स भी सेंटर ऑफ मास पर एक्ट करेगा, उसका डायरेक्शन ग्रेविटी एक्सेलरेशन के अपोजिट में यानी वर्टिकली अपवर्ड होगा। तो वेट और बॉइंट फोर्स अगर हम निकाल लें तो रो हम लोग निकाल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ नोन क्वांटिटी डेंसिटी ऑफ वाटर। तो फर्स्ट हम लोग मास कैलकुलेट करते हैं, जिन 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे वेट आ जाएगा। तो मास के लिए अपर हेमीस्फेरिकल पोर्शन का अगर वॉल्यूमेट्रिक पार्ट देखें तो 2/3 पाई आर क्यूब होगा, 2 रो से मल्टीप्लाई कर दें उसका मास आ गया है। देन सिलेंड्रिकल पोर्शन के मास से अगर हम लोग मास वाला पोर्शन कैलकुलेट करें तो सिलेंड्रिकल वाला पोर्शन का वॉल्यूमेट्रिक पार्ट हो गया पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट आर, रो से मल्टीप्लाई कर दी, ये भी मास आ गया। देन लोअर हेमीस्फेरिकल पोर्शन की बात करें तो इसका वॉल्यूमेट्रिक पार्ट 2/3 पाई आर क्यूब इंटू डेंसिटी 2 रो है, ये आ गया हमारा टोटल मास ऑफ द गिवन सिस्टम, गिवन बॉडी। जी से मल्टीप्लाई कर दिया, वेट आ गया। देन बॉइंट फोर्स की बात करें, बॉइंट फोर्स के लिए हमें चाहिए डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। अब डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम ऑफ लिक्विड के लिए देखा जाए तो सिलेंडर का हाफ पार्ट इनसाइड द लिक्विड है और लोअर हाफ जो हेमीस्फेरिकल पोर्शन है वो भी लिक्विड के अंदर है। तो टोटल डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम ऑफ लिक्विड अगर देखा जाए तो जस्ट सिलेंडर का हाफ पार्ट और नीचे वाला जो हमारा हेमीस्फेरिकल पोर्शन है उसका वॉल्यूम के इक्वल होगा। तो सिलेंडर का हाफ पार्ट का वॉल्यूम हो गया पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट यानी r/2 और लोअर जो हेमीस्फेरिकल बाउल वाला पोर्शन है, हेमीस्फेरिकल सेल वाला जो पोर्शन है उसका वॉल्यूम हो गया 2/3 पाई आर क्यूब के इक्वल इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड विच इज इक्वल टू रो डब्ल्यू, ये आ गया डिस्प्लेस्ड मास ऑफ द लिक्विड, जी से मल्टीप्लाई कर दिए, ये आ गया डिस्प्लेस्ड वेट जो लिक्विड का है वो आ गया है। और यही है बॉइंट फोर्स जिसका डायरेक्शन होगा वर्टिकली अपवर्ड। दोनों को हमने इक्वेट कर दिया, जस्ट इक्वेट किया और इक्वेट करने के बाद अगर कैलकुलेशन करें तो यहाँ से आ गया 2/3 इंटू 2 यानी 4/3, तो 4/3 प्लस यहाँ भी 4/3 है 8/3 आ गया, प्लस ये फैक्टर यानी 1 आ गया। नेक्स्ट आ गया हमारे पास 2/3 प्लस यहाँ वाला फैक्टर यानी 1/2 दोनों को इक्वेट कर दिया। इससे रिलेशन बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन है, आ गया 11/3 रो इक्वल टू 7/6 रो डब्लू, हैंस रो इक्वल टू आ गया हमारे पास 7/22 रो डब्लू के इक्वल। तो फर्स्ट आंसर तो आ गया। सेकेंड क्वेश्चन ये कह रहा है कि फाइंड द पीरियड ऑफ वर्टिकल ऑसिलेशन ऑफ बॉडी इफ बॉडी इज प्रेस्ड अ लिटिल फ्रॉम इक्विलिब्रियम एंड लेफ्ट फ्री। तो ये भी सिंपल क्वेश्चन है। पहला तो इस केस में ऑसिलेशन होगा, ऑसिलेशन अगर होगा तो इसका मीनिंग होगा कि हम लोगों को निकालना है रीस्टोरिंग फोर्स, और रीस्टोरिंग फोर्स केवल यहाँ पर देखा जाए तो एक्स्ट्रा बॉइंट फोर्स कैलकुलेट करें,
क्योंकि स्टार्टिंग वाली कंडीशन के हिसाब से जस्ट स्टार्टिंग कंडीशन हमारी ये थी, इस स्टैंड पर इसको हमने कर दिया एक मीन पोजीशन, एक रेफरेंस लाइन ले लिया। तो ऑलरेडी जो वेट है और जो बॉइंट फोर्स है, जब भी हम इसको डाउनवर्ड मूव कराएंगे, डिस्प्लेस करेंगे, तो कहीं ना कहीं ये दोनों टर्म एक्स्ट्रा एडिशनल ऐड होने के बाद भी कैंसिल होगा, यानी ये ओरिजिनल जो बॉइंट फोर्स है, जो वेट है, ये कैंसिल होगा। तो जस्ट हम लोग बेटर यही होगा कि केवल एक्स्ट्रा बॉइंट फोर्स कैलकुलेट कर लें, एंड दैट एक्स्ट्रा बॉइंट फोर्स जस्ट हमारे लिए रीस्टोरिंग फोर्स है, एंड दैट रीस्टोरिंग फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन के इक्वल होगा। अब एक्स्ट्रा बॉइंट फोर्स के लिए हमने क्या किया, स्लाइटली रिजिड बॉडी को डाउनवर्ड में डिस्प्लेस कर दिया, लेट से बाई ए डिस्टेंस ऑफ एक्स से। तो अगर हम बाई ए डिस्टेंस ऑफ एक्स से डिस्प्लेस कर दिए तो केवल एक्स्ट्रा बॉइंट फोर्स हमें कैलकुलेट किए, उस एक्स्ट्रा बॉइंट फोर्स को हमने बी नॉट कर दिया। अब एक्स्ट्रा बॉइंट फोर्स होगा किसके इक्वल, केवल इतने पोर्शन का हमें वॉल्यूमेट्रिक पार्ट चाहिए, यही वाला पोर्शन जो है एक्स्ट्रा यानी बॉइंट फोर्स देगा। रिमेनिंग जो ओरिजिनल बॉइंट फोर्स था पहले से और वेट है, वो काउंटर बैलेंस होगा, कैंसिल आउट होगा, सो हम उसको नहीं लिखेंगे। तो एक्स्ट्रा बॉइंट फोर्स का मीनिंग हुआ कि जस्ट हम इतने पोर्शन का वॉल्यूमेट्रिक पार्ट निकाल लें, यही वो पोर्शन है जो लिक्विड को डिस्प्लेस किया होगा। तो दैट एक्स्ट्रा बॉइंट फोर्स के लिए वॉल्यूम चाहिए, इस पोर्शन का वॉल्यूम हो गया पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट यानी एक्स। ये आ गया हमारे पास एक्स्ट्रा वॉल्यूमेट्रिक पार्ट, एक तरह से कह सकता हूँ, जो डिस्प्लेस करने के बाद लिक्विड का डिस्प्लेस हुआ, इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी। ये आ गया एक्स्ट्रा बॉइंट फोर्स। दैट एक्स्ट्रा बॉइंट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। लेकिन ये एक्स्ट्रा बॉइंट फोर्स एक रीस्टोरिंग फोर्स की तरह से एक्ट करेगा, सो हमने माइनस साइन दे दिया। अब मास किसके इक्वल है, मास तो ऐसे पहले भी कैलकुलेट कर चुके थे, तो इस पोर्शन का मास हो गया 2/3 पाई आर क्यूब इंटू 2 रो। सिलेंडर का मास अगर कैलकुलेट करें तो पाई आर स्क्वायर इंटू आर इंटू रो। लोअर वाले इस पोर्शन का मास हम कैलकुलेट करें तो दैट इक्वल टू 2/3 पाई आर क्यूब इंटू 2 रो के इक्वल हो गया। ये टोटल गिवन रिजिड बॉडी का यानी मास है, इनटू एक्सेलरेशन कर दिया, दैट इक्वल टू आ गया हमारे पास एक्स्ट्रा बॉइंट फोर्स, और वो एक्स्ट्रा बॉइंट फोर्स है पाई आर स्क्वायर एक्स इंटू रो डब्ल्यू इंटू जी के इक्वल है। अब यहाँ पर अगर हम कैलकुलेट करें तो ये पूरा टर्म हमारे पास आ रहा है 11/3 पाई आर क्यूब इंटू रो इंटू एक्सेलरेशन, एंड दैट इक्वल टू आ गया पाई आर स्क्वायर रो डब्ल्यू इंटू जी इंटू एक्स के इक्वल आ गया। इट मीन्स एक्सेलरेशन इक्वल टू आ गया, दैट एक्सेलरेशन इक्वल टू -3/11 रो डब्ल्यू बाई रो इंटू जी बाई आर इंटू एक्स आ गया। तो ऑलरेडी जस्ट हम देखें तो कहीं ना कहीं ए प्रोपोर्शनल टू एक्स आ रहा विथ नेगेटिव साइन। रो डब्ल्यू बाई रो हमने पहले इक्वेशन से उठा के पुट कर दिया, रो डब्ल्यू बाई रो दैट इक्वल टू 22/7, 3/11 रो डब्ल्यू बाई रो ऑलरेडी टर्म हमारे पास आया है जो कि 22/7 के इक्वल है, इंटू जी बाई आर वैसे ही रख दिया इंटू एक्स। अब कैलकुलेट किए, एक्सेलरेशन इक्वल टू आ गया -6/7 इंटू जी बाई आर इंटू एक्स के इक्वल। दैट एक्सेलरेशन अगर हम लोग इक्वेट करें, जो हमारा स्टैंडर्ड एसएचएम का इक्वेशन होता है, तो वो ओमेगा स्क्वायर वाला जो टर्म है वो ये ब्रैकेट वाला पार्ट हो गया। तो ओमेगा इक्वल टू आ गया √6/7 जी बाई आर, और टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन टी इक्वल टू 2π/ओमेगा के इक्वल होता है, हैंस टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन आ गया 2π √7r/6g के इक्वल आ गया।